हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसमें इन्होंने मुझे कुछ समांतर श्रेणियां दी है और इसमें कुछ रिक्त पद दिए हैं जिनको मुझे भरना है। बच्चों, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेस के आधार पर इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल टिके हुए हैं। अगर हम ये समझ लिए तो इस प्रश्नावली के आगे के सवालों को करने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और देखें इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अर्थात इस समांतर श्रेणी में जो रिक्त खाने दिए हैं यहां मुझे ज्ञात करना है। तो बच्चों, एक चीज हम यहां थोड़ी सी समझ लेते हैं कि अगर मुझे एपी का कोई सा भी पद निकालना हो तो मुझे सिर्फ दो चीजों का पता होना चाहिए। एक एपी का प्रथम पद अर्थात ए, और दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस अर्थात डी। अगर मैंने इनमें से रिक्त स्थानों को भरना है तो मुझे इसका अगर ए और डी पता लग जाए तो मैं इन खानों को बड़ी आसानी से भर दूंगा। तो हमारा मेन टारगेट ही होगा इस खानों से पहले ए और डी को ज्ञात करना। अगर ए और डी मैंने यहां से निकाल लिया तो मेरा सवाल हो जाएगा। आइए किस तरह से, सबसे पहले देखें हम सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा, पहले हम वो लिख लेते हैं। इन्होंने मुझे सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। तो इन्होंने मुझे A1 तो दिया है 2, A2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये A2 का मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, ये हमें ज्ञात करना है। और A3 दिया है इन्होंने, A3 कितना दिया है 26। ठीक है ना। अब यहां से मेरा मेन टारगेट देखो, A1 तो इसने दिया है, अब मुझे D का मान निकालना है। तो D का मान अगर निकालना है तो वो कहां से निकलेगा, इस जगह से, एपी के व्यापक रूप से। देखो किस तरह से। तो A3 का व्यापक रूप बताओ। A3 का व्यापक रूप है A+2D। ठीक है ना। अब यहां पर हम मान रख देते हैं A3 का मान कितना है हमारे पास 26। ओके, A का मान कितना है 2, और 2 मल्टीप्लाई D का मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब 2 का पक्षांतरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा 26, और 2 का पक्षांतरण इधर करोगे तो -2 बराबर हो जाएगा 2D। 26 में से 2 को घटाइए तो ये आएगा 24, और 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को काट दीजिए तो D का मान आ जाएगा 12। तो ये तो हमने निकाला D का मान, और A का मान तो ऑलरेडी उन्होंने 2 दे रखा है, लेकिन मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है A2। तो A2 ज्ञात करने के लिए A2 का व्यापक रूप तो A+D। ठीक है ना। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A का मान कितना है, A का मान 2 है। ठीक है, 2 रख दीजिए। D का मान क्या निकाला आपने 12, और 12 और 2 कितने हो गए 14। तो बड़ी आसानी से हमने A2 का मान निकाल लिया 14। तो आप यहां फिलअप में भर लीजिए कि A2 का मान होगा 14। ये लीजिए। ठीक, आइए ठीक इसी बेस के आधार पर हम करते हैं फिलअप नंबर 2 को। तो देखिए फिलअप नंबर 2 पे इन्होंने क्या कहा है। फिलअप नंबर 2 पे बच्चों जो दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं, और जो ज्ञात करना है वो हम बाद में लिख लेते हैं, इससे हमारा सवाल समझ में आएगा। इन्होंने मुझे क्या दिया है, तो एपी का दूसरा पद और चौथा पद इन्होंने मुझे दिया है ना। तो मैं लिख ले A2 तो इन्होंने दिया है 13, और A4 दिया है इन्होंने 3। ठीक है, जो दिया है वो मैंने लिख लिया। अब मुझे निकालना क्या है, A1 और A3, ये मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, वो भी लिख लेता हूं। मुझे ज्ञात करना है A1, ये मुझे ज्ञात करना है, और A3 ये मुझे ज्ञात करना है। इससे हमको सवाल समझ में और अच्छा आ जाएगा। ठीक है, जो चीज हमें ज्ञात करना वो मैंने अंडरलाइन कर दी। अब यहां से A और D कैसे निकाले, आसान है, कोई टफ नहीं है। A2 के व्यापक रूप से समीकरण 1 बना लेंगे, A4 के व्यापक रूप से समीकरण 2 बना लेंगे, और समीकरण 1 और 2 को हम हल कर देंगे, आज हमारा मान आ जाएगा। देखो किस तरह से, पहले से देखे समीकरण 1 किससे बनाना, A2 से। तो ये लिखा मैंने A2 का व्यापक रूप क्या होगा, A+D। A2 का मान है हमारे पास 13, तो A2 की जगह लिख लो 13, तो A+D बराबर होगा 13। ये बन गई समीकरण 1। ठीक उसी तरह समीकरण 2 यहां से बना लीजिए। A4 का व्यापक रूप है A+3D। ठीक है ना। A4 का मान है 3, तो 3 लिख लीजिए, तो A+3D बराबर हो गया 3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन से सॉल्व कर लेते हैं।
तो विलोपन विधि क्या कहती है कि a प्लस डी बरोबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, जहां पर प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस करके ये दोनों तो कैंसिल कर दीजिए। 3d में से 1d जाएगा तो आपके पास बचेगा -2d और प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है तो 13 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 10, भाग लगा दीजिए। तो d बरोबर हो गया 10 अपॉन -2, दोनों को काट दीजिए तो d का मान आएगा -5। देखो बड़ी आसानी से हमने d का मान निकाल दिया। अब हमें निकालना है a का मान, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, लिखा मैंने d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस डी बरोबर 13। अब जहां d आया वहां हम क्या लिख देंगे, -5। ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं सवाल को, तो यह हो गया a प्लस -5 बरोबर 13, क्योंकि d का मान -5 है जो हमने निकाला। अब इसका पक्षांतरण कर दीजिए तो a बरोबर हो जाएगा 13 प्लस 5, दोनों को जोड़ दीजिए तो a का मान आ गया 18। तो a का मान तो आया 18 और d का मान आ गया -5। ये दोनों मान हमने निकाले बच्चों। अभी भी हमने फिलअप नहीं निकाला है, हमने a और d निकाल लिया। हमारा जो मेन टारगेट था a और d को फाइंड करना, वो हमने निकाल लिया है। अब आइए जो मुझे ज्ञात करना है, एक तो मुझे ज्ञात करना है a1, तो a1 तो 18 आ गया, पहला फिलअप तो हमारा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें निकालना है a3, तो वही a3 का व्यापक रूप कर दीजिए, a3 a प्लस 2d, बस a और d के मान उठा के रख दीजिए, हमारा सेकंड फिलअप भी भरा जाएगा। देखिए कैसे, a का मान तो आया 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5, ओके, तो ये आ गया 18 प्लस माइनस माइनस, 5 5 5 दूनी 10 और 18 में से 10 गए तो बचेंगे 8। तो ये आ गया हमारा सेकंड फिलअप और यहां पर आ गया हमारा फर्स्ट फिलअप। तो मैं कह सकता हूं कि a1 का मान आया 18, मतलब पहला फिलअप होगा 18, सेकंड मान आया हमारा 8, अर्थात ये होगा 8। तो हमने बड़ी आसानी से इन फिलअपों को कंप्लीट कर दिया। आइए इसी तरह अब हम करते हैं थर्ड वाले फिलअप को। तो थर्ड वाले फिलअप में इन्होंने क्या दिया है लिख लेते हैं अपन, जो दिया है पहले वो लिख लें और जो ज्ञात करना है वो लिख लें, ताकि हमें पता रहे कि मुझे क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो पहला मान दिया इन्होंने a1 कितना दिया है इन्होंने, 5 दिया है, और 2 और 3 मुझे ज्ञात करना है। लेकिन a4 दिया है इन्होंने, a4 दिया है इन्होंने 9 सही 1/2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 18 और 1 19/2, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इतना करने के बाद में अब मुझे ज्ञात क्या करना है, चलो वो रेड पेन से लिख लेता हूं। तो मुझे ज्ञात करना है a2, ये मुझे ज्ञात करना है, और a3 ये मुझे ज्ञात करना है। बात बच्चों वही है, आपको तो सिर्फ a और d निकालना, जिसमें से a का मान तो उसने दिया है, अब सिर्फ निकालना क्या है हमको, d का मान। तो d का मान कहां से निकल जाएगा, इस जगह से। हम यहाँ a4 का जनरल फॉर्म कर देते हैं और a का मान रख देंगे, d का मान यहां से बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, ये देखिए यहां पर a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है ना। a4 का मान कितना दिया है इन्होंने, तो हम ये वाला मान लिखेंगे 19/2 बराबर a का मान कितना दिया है इन्होंने 5, तो ये हो गया 5 प्लस 3d। अब 5 का पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 19/2 -5 बराबर हो गया 3d। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा 2। एलसीएम लेने के बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 19 - 10 बराबर 3d। दोनों को घटा दीजिए तो ये हो गया 9/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ d के साथ तो ये डिवाइड कर लेगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 3 9, अर्थात 3/2 बराबर d। तो ये निकाल लिया हमने d का मान। तो d का मान कितना आ गया 3/2, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, a का मान तो आपके पास पहले से ही है, तो a का मान है 5। चलो अब यहां से हम हमारे जो मान ये वाले हैं ये निकालेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम निकालते हैं a2 का मान। a2 कैसे निकालेंगे, तो a2 का व्यापक रूप होता है, a2 का व्यापक रूप होता है a प्लस d। a का मान कितना है 5 और d का मान आपने क्या निकाला है 3/2। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 5 5 5 दूनी 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 13/2।
13/2 अगर आया है तो बच्चों इसे मुझे मिश्र भिन्न में बदलना होगा। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ, तो जो मेरी फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 6 सही 1/2। तो मैं कह सकता हूं कि A2 का जो मान आया है वो आएगा 6 सही 1/2। अब मुझे निकालना है A3 का मान। तो A3 भी आसान है, देखो A3 को हम वही व्यापक रूप से निकाल लेंगे। A3 का जनरल फॉर्म क्या है, A + 2D। ओके, A का मान हमने क्या निकाला 5 और 2 मल्टीप्लाई D का मान क्या है 3/2। दोनों को काट दीजिए, कट गए, तो 5 और 3 कितने बजे 8। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि A3 का मान होगा 8। आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहां पर सबसे मेन चीज आपको यह ध्यान देना है कि आपको सिर्फ A और D के मान निकाल लेना है। फिर एपी का जो व्यापक रूप होता है, जो इसे भी पद का बोलता है, वो बस उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, आसानी सवाल हो जाएंगे। आइए अब हम करते हैं इसका चौथा फिलअप। तो चौथे फिलअप में इन्होंने क्या कहा है देखिए, जो दिया है पहले वो हम लिख लें, है ना, और जो मुझे ज्ञात करना है वो भी हम देख लें कि मुझे क्या ज्ञात करना है। इन्होंने मुझे A1 का मान दिया है। A1 कितना दिया है इन्होंने, A1 दिया है -4। ठीक है, तो ये तो हमें समस्या खत्म। एपी का पहला पद A हमको मालूम है। दूसरा 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात A6 दिया है इन्होंने 6। ठीक, अब मुझे ज्ञात क्या करना है उसे अंडरलाइन करो। A2 A3 A4 और A5, अर्थात आपको ज्ञात करना है A2 A3 A4 और A5। ये फिलअप आपको ज्ञात करना है। अगर बच्चों यहां में A और D निकाल लेता हूं, जिसमें से A तो दिया है, सिर्फ मुझे D निकालना है, जो यहां से निकल जाएगा। बस इसके व्यापक रूप करते चले जाएंगे और हम मान निकालते चले जाएंगे। आइए देखें कैसे। सबसे पहले A6 का व्यापक रूप लिखें। तो A6 का व्यापक रूप होता है A + 5D। ओके, A का मान तो उसने दिया है -4, D आसानी से यहां बाहर आ जाएगा। A6 हमको दिया है इन्होंने 6, तो यहां लिख दीजिए 6 बरोबर A का मान दिया है -4 + 5D। इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो 6 + 4 इक्वल में 5D। इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 10, 5 से भाग लगा दीजिए तो D का मान आ जाएगा। D का मान आएगा 5 × 5 = 5 दूनी 10, ये लीजिए। और A का मान तो हम पहले से ही दिया हुआ इन्होंने -4, इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहां से हम सारे मान निकाल देंगे इसके फिलअप। A2 A3 A4 और A5 सब मान आ जाएंगे। देखिए कैसे। A2 का व्यापक रूप होता है A + D, ठीक है ना। ओके, A का मान बताइए क्या है आपके पास -4 और D का मान क्या है 2। 4 में से 2 गए तो -2 बचेंगे। यह हमारा पहला दूसरा फिलअप आ गया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं A3। A3 का व्यापक रूप क्या है A + 2D। ठीक, मान रखो A का मान तो है -4 + 2 मल्टीप्लाई D का मान है 2। चलो, तो -4 + 2 2 2 दूनी 4 और प्लस माइनस कटेंगे तो आएगा 0। तो अगला मान आ गया 0। ठीक है, A4 निकालिए, तो A4 का व्यापक रूप है A + 3D। चलो, वही जो हम ऊपर कर रहे थे। A का मान क्या है -4 + 3 मल्टीप्लाई D का मान है 2। -4 3 3 3 दूनी 6 और ये दोनों घटेंगे तो आपस में आएगा 2। ठीक, लास्ट पद निकाल लें हम A5, क्योंकि A5 भी निकालना है व्यापक रूप। A + 4D, वही वैल्यू पुट कर दो। A का मान है -4 + 4 मल्टीप्लाई D का मान है 2। तो -4 4 4 4 दूनी हो जाएगा 8 और 8 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 4। तो कंटिन्यू हमारे सारे फिलअप आ गए। तो पहले वाले में तो आएगा -2, फिर दूसरे वाले में आएगा 0, फिर आएगा 2 और +4। तो इस तरह से हमने सारे फिलअप यहां पर भर दिए। आइए ठीक इसी तरह अब हम करते हैं फिलअप नंबर 5 देखते हैं। देखिए, फिलअप नंबर 5 में इन्होंने जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं, इससे हमें समझ में और अच्छा आ जाएगा क्या क्या दिया है इन्होंने। तो हम देखिए 5वें नंबर में A2 का मान इन्होंने दिया है 38 और 2 के बाद 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात A6 दिया है -22। ठीक है ना। तो फिर मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे कौन कौन से फिलअप भरना है। तो एक तो मुझे A का मान निकालना है, निकाल लेंगे हम। 1 2 3 अर्थात A3 निकालना है। ओके, और A4 निकालना है। ठीक है,
और A5 निकालना है, मतलब इतने मान मुझे ज्ञात करना है। ये कैसे होगा? सिर्फ A और D, आप तो कुछ नहीं कीजिए, इस एपी में से A और D के मान निकाल लीजिए। मगर कैसे निकलेंगे? जैसे हमने इसके फिलअप नंबर 2 में किया था, सेम वही यहां पे हमें करना है। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 हमें बनाना है, फिर उसे विलोपन से हल कर देंगे, A और D बाहर आ जाएगा। देखिए कैसे। समीकरण 1 बनाने के लिए हम A2 लेंगे पहले, तो A2 का व्यापक रूप क्या है? A प्लस D, ठीक है। मैं लिख लेता हूं A प्लस D, और A2 का मान क्या दिया है इन्होंने? 38। यह बन गई समीकरण 1। आसान था। समीकरण 2 हम यहां से बना लेंगे, है ना। तो समीकरण 2 बनाने के लिए A6 का व्यापक रूप कीजिए, तो A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए A प्लस 5D बराबर A6 का मान कितना है? -22। यह बन गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अब हम विलोपन से हल कर लेते हैं। चलो, समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास में A प्लस D बराबर है 38, और समीकरण 2 है A प्लस 5D बराबर है -22। चलो, जहां माइनस है वहां हम प्लस कर देंगे, और जहां प्लस है वहां माइनस, दोनों को काट दीजिए। 5D में से 1D जाएगा तो -4D इक्वल प्लस प्लस, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो 8 और 2 हो जाएंगे 10, 4 और 2 हो गए 6, मतलब 60। 4 से 60 को भाग लगा दीजिए, तो 60 -4, दोनों को काट दीजिए, तो D का मान आ जाएगा -15। तो ये तो आ गया हमारे पास D का मान। आसान था। अब हमें A का मान निकालना है, तो D का मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 बताओ क्या है? तो समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस D बराबर है 38। ये समीकरण 1 है। जहां पर भी D आया वहां -15 लिख दीजिए, तो A प्लस -15 बरोबर 38। इसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो A बरोबर 38 प्लस 15, दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 1, तो 38 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 53। तो A का मान तो आ गया 53, अंडरलाइन कर लो, ये भी हमें काम देगा। और D का मान आ गया -15। ये दोनों मान A और D के हमने निकाल लिए। अब तो एपी के हम कोई से भी पद निकाल सकते हैं अगर A और D आ गया तो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर किन किन चीजों को फिलअप में भरना है? तो A का मान तो बड़ी आसानी से मैंने निकाल ही दिया है, क्या है? 53, ठीक है। अब मुझे निकालना है A3, तीसरा फिलअप निकालना है, तो A3 का व्यापक रूप है A प्लस 2D, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। A का मान कितना लिखोगे? 53, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई D का मान कितना है? -15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, A3 आ जाएगा, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15, 15, 15 दूना 30, और 53 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 23। और इसी तरह अब हम निकाल लेते हैं A4 के लिए। देखिए A4 का व्यापक रूप है A प्लस 3D, ठीक है। बस अब यहां पर मान रख दीजिए। A का मान कितना है? 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D का मान है -15। सॉल्व कर दीजिए, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, और इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 8। और उसी तरह अब मुझे निकालना है फाइनल A5। चलो A5 निकाल लेते हैं, तो A5 का व्यापक रूप है A प्लस 4D, ठीक है। वैल्यू रखिए। A का मान कितना है? A का मान है 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई -15, क्योंकि D का मान -15 है, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौक 60, और 53 में से 60 घटाएंगे तो आएगा -7। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे मान निकाल लिए। देखिए A1 का मान निकाल लिया हमने, ठीक है, A3 का मान निकाल लिया, A4 का मान निकाल लिया, और A5 का। बस अब हमें यहाँ पर फिलअप लिख देना है। A का मान तो आएगा 53, फिर A3 का मान आएगा 23, A4 का मान आएगा 8, और लास्ट मान है हमारा -7। तो इस तरह से हमने सारे फिलअप को कंप्लीट कर लिया। बच्चों, उम्मीद है आपको ये फिलअप भरना बहुत आसानी समझ में आया होगा। आइए अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 इन्होंने क्या दिया है बच्चों, पहले हम पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है।
तो पहले तो हमें समझना है कि इन्होंने दिया क्या है और क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें यही समझना है। तो इन्होंने मुझे यहाँ पर एपी दी है, तो एपी में से प्रथम पद तो हम निकाल लेंगे 3, और इसका कॉमन डिफरेंस भी हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 8 है और -3 अर्थात ये हो जाएगा 5। तो हमने d का मान भी निकाल लिया। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कौन सा पद 78 है, तो हमें ये समझना है ये चीज क्या है। तो कौन सा पद का मतलब है कि इन्होंने मुझे an तो दिया है 78, चलो वो भी लिख लें हम, an 78 है, लेकिन कौन सा पद, मतलब वो पद पूछ रहा है, अर्थात आपको n अब की बार फाइंड करना है कि इसका n क्या होगा, ये बताना है हमको, पद की संख्या बताना है। आसान है, देखो यहां पर an दिया है, a और d में निकाल चुका हूं, तो आइए an का फार्मूला लगाते हैं और बड़ी आसानी से n को हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, हमने याद किया है अच्छी तरह से इस फार्मूले को। आइए an कितना दिया है इन्होंने 78, बराबर a का मान कितना है 3, n मुझे फाइंड करना है और d का मान हमने निकाला है 5। पक्षांतरण कर दीजिए, 78 माइनस 3 बरोबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, ये ऐसा कैसा है, 78 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 75, और 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर हो जाएगा डिवाइड, अर्थात n माइनस 1, दोनों को काट दीजिए 15 बार। अब देखिए ये माइनस है तो इक्वल किधर लाओगे तो ये काई में हो जाएगा प्लस में, तो n का मान बाहर आ गया 16। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि एपी का 16वां पद क्या होगा, 78 होगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। बच्चों इस तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं, आप इसे अच्छी तरह से कर ले। आइए अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने बच्चों मुझे 2 सवाल दिए हैं, पढ़े हम क्वेश्चन क्या दिया है, फिर हम दोनों सवालों को करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितने पद का मतलब है कि n फाइंड करना है, क्योंकि पदों की संख्या बोल रहा है। यहां पर हमको समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी का पहला पद है और अंतिम पद है, हमें सिर्फ यहां से d निकाल लेना है, तो हम बड़ी आसानी से यहां पर पदों की संख्या को भी बता देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो देखिए इन्होंने मुझे एपी का प्रथम पद अर्थात a तो 7 यहां से निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं d, तो d का मान है a2 माइनस a1, अर्थात 13 में से 7 को घटा दीजिए तो आएगा 6, तो ये तो हो गया d। इन्होंने मुझे अंतिम पद दिया है अर्थात an दिया है अंतिम पद, तो ये हो गया 205। अब मुझे निकालना है कि इसमें कितने पद है, अंतिम पद से मैं इसके कितने पदों की संख्या है वो निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ an का फार्मूला लगा दूंगा और a और d के मान रख दूंगा, n बाहर आ जाएगा। देखिए कैसे, an का फार्मूला, तो an बरोबर है a प्लस n माइनस 1 d। चलिए an कितना है हमारे पास, an है 205, ये रहा, बरोबर a कितना है 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है, लेकिन हाँ d का मान आप निकाल चुके हो 6। पक्षांतरण कर दीजिए, तो 205 माइनस 7 बरोबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। चलो 205 में से 7 घटाओ तो आएगा 198। अब देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कर लेगा डिवाइड, तो n माइनस 1, 6 से इसे काटिए तो आएगा 33, और ये माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना हो गया 34। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर समांतर श्रेणी में कितने पद है, 34 पद है, और यही हमारा आंसर है। आइए देखें इसका सेकंड सवाल कैसे होगा। तो सेकंड सवाल भी हमारे फर्स्ट सवाल की तरह ही है, हम यहां से a और d का मान पहले निकाल लेते हैं। तो a का मान तो हो गया हमारे पास 18, ठीक है। अब हमें d का मान थोड़ा सा समझ के निकालना है, तो d का मान क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 है 15 सही 1/2 माइनस 18। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा d निकालने में हमें यहाँ थोड़ी समस्या आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 15 15 दूना 30, 30 और 1 हो जाएगा 31/2 माइनस 18, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 31 माइनस 18 18, 18 दूना 36, दोनों को घटा दीजिए तो आएगा माइनस 5/2। तो ये हमने तो निकाल लिया d का मान। अब ये d का मान थोड़ा याद रखना कि हमारा d का मान कितना आया, माइनस
5/2 और a का मान है 18। हाँ, अंतिम पद इन्होंने दिया है। अंतिम पद क्या दिया इन्होंने? an दिया इन्होंने -47। अब मुझे बताना है यहाँ कितने पद है, अर्थात n फाइंड करना है। वही सवाल जो हमने यहाँ किया था, वही ये मान लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास में an का मान कितना आएगा? an है a + n - 1d, ठीक है ना। चलो, an का मान है हमारे पास -47, ठीक है। a का मान कितना है? 18 और प्लस n - 1, लेकिन d का मान आपने क्या निकाला है? मल्टीप्लाई में -5/2। 18 का पक्षांतरण कर दीजिए तो -47, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, बरोबर n - 1 और मल्टीप्लाई -5/2। माइनस प्लस 47 और 18 को जोड़ दीजिए तो आएगा -65। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे की संख्या इधर आके ऊपर हो जाएगी और ऊपर की नीचे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में -2/5 और इक्वल में क्या हो गया? n - 1। आसान था। अब देखिए 5 से ये दोनों कट रहे हैं, काट दीजिए। 5 एकम 5 और 5 3 15 और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो 13 13 दूना 26 और इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो +1 = n। तो मैं बोल सकता हूं कि n बराबर होगा 26 और 1 27। तो इसमें एपी के पदों की संख्या कितनी है? 27। आसान था। तो मैं लिख सकता हूं कि एपी के कुल पदों की संख्या 27 है। तो इस तरह बच्चों हमने इन दोनों के एपी के पदों की संख्याएं बता दी। सवाल बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हमने किया है। बच्चों इसी तरह से आपका साथ बनाए रखना। सवाल हम आगे भी बहुत इजी और आसान तरीके से करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.